तो ये पहला फ़ायदा हो गया। अब सेकेंडली सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। जो इंडिया की टॉप कंपनीज है उनको भी कंपटीशन से फ़ायदा हुआ। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मैथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, क्योंकि अब वो भी कंपटीशन है तो वो अब अच्छे स्टैंडर्ड यूज़ कर रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ा दिया है। सम हैज़ गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज, और कई लोकल कंपनीज ने फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational, बल्कि कई इंडियन कंपनीज जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई हैं। जैसे टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल्स के लिए, इन्फोसिस आईटी के लिए, रेनबैक्सी है मेडिसिन के लिए, एशियन पेंट्स है पेंट के लिए, सुंदरम फास्टनर नट एंड बोल्ट्स के लिए। आज सम इंडियन कंट्रीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये एमएनसीज हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन उन कंपनीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन गया है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी इंडस्ट्री। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग एन मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर आर सम एग्जाम्पल। कई इंडियन कंपनीज हैं जो कि मैगजीन बनाती हैं लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, कॉल सेंटर्स हैं उनके इंडिया में। Beside a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India. Data entry का काम हो गया, accounting का वर्क हो गया, administrative task हो गया, engineering का काम हो गया, ये इंडिया में बहुत चीपली, बहुत सस्ते दामों पे कर दिए जाते हैं एंड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप कंट्री। सारी सर्विसेज जो है वो डेवलप कंट्री को प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन के इंडिया में फ़ायदे जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो एग्जांपल है गारमेंट वर्कर का, ये एग्जांपल आपको पढ़ना है। इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं, इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है कई वर्कर्स को जो है उनकी उनकी जो जॉब्स हैं वो भी छोड़नी पड़ गई, उसका जो नुकसान जो है वो कई वर्कर्स को हुआ है। द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ वर्कर डिस्क्राइब अबव हैव बिकम कॉमन टू मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट एंड सर्विस इन इंडिया। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे वर्कर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बल्कि जो कई ऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो अब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं। वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गॉट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे इंजॉय अर्ली। जैसे कि आपने सुशीला का एग्जाम्पल आप लोग रीड करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि पहले सुशीला को बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, लेकिन जैसे ही कंपटीशन बढ़ गया तो उसको जो बेनिफिट्स थे वो मिलने बंद हो गए, क्योंकि उसकी जॉब पहले वाली चली गई और उसको, क्योंकि जिस कंपनी में वो वर्क कर रही थी उस कंपनी को शायद उतना ज़्यादा कंपटीशन में वो पार्ट नहीं ले पाई और उसको जो है जॉब से निकाल दिया। उस कंपनी का काम नहीं था तो उसने लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया, जिसका नुकसान जो सुशीला जैसे वर्कर को हुआ, क्योंकि अब उसे दूसरे का काम करना पड़ रहा है, वहाँ पर उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं जो उसको पहले मिला करते थे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको होमवर्क में रीड करना है और समझना है कि इसका जो वर्कर्स के ऊपर जो है एमएनसीज के आने का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने का क्या नुकसान होता है।